Welcome again to one more video of chapter number 2 polynomial. आज के वीडियो में हम लेंगे algebraic identities, factorizations and algebraic identities. These algebraic identities you can say the base of all other sums. आप 10th में 11th में 12th में अगर algebra लेकर के आगे चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ये यूजफुल रहेगा. With the help of this identity you can solve any of the problems very easily. So but one should be very much clear and thorough. तो आपका जो बेस है आइडेंटिटी के बारे में वो हम ये वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आप एंड तक लास्ट तक ये वीडियो देखें, अच्छे से ध्यान से देखें तो आपके आई गारंटी यू कि सारी आपकी जो भी क्वेरीज है या तो जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड आपको दिमाग में ये चैप्टर या तो ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. और अगर इफ यू फील लाइक तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए. तो चलो अभी शुरू करते हैं. आइडेंटिटी अपने 8th स्टैंडर्ड में वी सो 4 बेसिक आइडेंटिटीज. अब आइडेंटिटीज क्या है ये पहले देख लेते हैं. सपोज मेरे पास है a प्लस बी द होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय a प्लस बी द होल स्क्वायर? a प्लस b इज अ बाइनोमियल. द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल इज दैट मीन्स a प्लस b इंटू a प्लस b. इफ यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. राइट? So a plus b the whole square means to get the product of a plus b into a plus b that is equal to a square plus 2ab plus b square. एक चीज हमेशा ध्यान में रखने का कि a plus b the whole square is the square of binomial is always a trinomial. You will always get 3 terms. So never get confused. A plus b the whole square is never equal to only a square प्लस बी स्क्वायर. ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं और मिडल टर्म को खा जाते हैं और उनका सम रॉन्ग हो जाता है. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. द सेम वे a माइनस b द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस आर 2 बेसिक आइडेंटिटीज. कोई डिफरेंस नहीं है. अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका मिडल टर्म प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपका मिडल टर्म जो 2ab वाला है वो माइनस आएगा. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यहाँ पर भी दिस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल रिमेन सेम. वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा और पॉजिटिव आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये 2 आइडेंटिटीज जो आपने 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से की है, यही दोनों फिर से हमको रिवाइज किया है. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर. ओके, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर के थोड़े सम्स कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये एकदम पक्का हो जाए. हम टेक्स्ट बुक में से ही इलस्ट्रेशंस के सम ले लेते हैं. ओके, सो अगर मुझे करना है 2x minus 3 the whole square. Okay, 2x minus 3 the whole square. So अगर ये 2x को मैं a बोलूं और इसको मैं b बोल दूं तो मुझे क्या करना है? 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिंपल. You just have to arrange them accordingly, right? अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 12x और 3 का स्क्वायर हो गया 9. सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, नाउ अगर हमको बोला है कि ये दिया हुआ है, नाउ वी आर गिवन विद दिस. रिवर्स चलते हैं, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट. इसको हम फैक्टराइज बोलेंगे. यहां से यहां पर जाना है तो रिवर्स जाना पड़ेगा. सो वेदर यू आर गिवन विथ अ ट्राइनोमियल, आपको एक ट्राइनोमियल दिया है तो ये है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल. सो वेदर द पर्टिकुलर ट्राइनोमियल इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वो अगर हमको देखना है तो क्या करेंगे? सो विल ऑलवेज चेक आउट ऑफ 3 टर्म्स 2 terms has to be perfect square term
एंड पॉजिटिव, जैसे हमने देखा था कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो आउट ऑफ 3 2 टर्म्स हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, एंड जो भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है एंड पॉजिटिव है. अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्लस -9 है तो आपको देख करके ही बोलना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है. सो पहली चीज ये है कि आउट ऑफ 3 2 टर्म्स शुड बी परफेक्ट स्क्वायर एंड वो होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए. ओके. नंबर 2, द मिडल टर्म शुड सपोर्ट. अगर मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है क्योंकि मिडल टर्म डज नॉट सपोर्ट इट. मिडल टर्म सपोर्ट नहीं कर रहा है. सो अब मिडल टर्म के लिए हमारे पास क्या है, तो 2ab 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म. ओके. तो ये 4x स्क्वायर इज अ फर्स्ट टर्म, तो उसका रूट क्या आ जाएगा 2x, एंड 9 इज अ लास्ट टर्म, तो 9 का रूट आ जाएगा 3. सो दिस इज 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12x. ये हो गया मेरा 12x. यस. सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल. सो आई कैन राइट इट a मीन्स 2x, मिडल टर्म की खाली साइन लेनी है मुझे, -3 द होल स्क्वायर. सिंपल. ओके. सो दिस इज नोन एज फैक्टराइज. ये हमने फैक्टराइज किया इसको. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक द थिंग्स वेरी मच क्लियर, क्योंकि दिस विल स्टे विथ यू. आप 10th में जाओगे तो कहीं पर भी साइड में भी आपको ये करना आ सकता है. हमारे पास एक है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर. ओके. सो दिस इज अ ट्राइनोमियल. ये एक ट्राइनोमियल है बिकॉज देर आर 3 टर्म्स. इसमें 3 टर्म है, सो इट इज अ ट्राइनोमियल. नाउ आई नीड टू चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल और नॉट. ओके. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ 3 2 टर्म्स शुड बी परफेक्ट स्क्वायर टर्म, है कि नहीं, देख लेते हैं. तो यस, ये है और ये है. ये 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है एंड पॉजिटिव भी है. ओके. तो अब मिडल टर्म सपोर्ट करता है वो देख लेते हैं. तो उसके लिए हमने क्या सोचा था, 2 इंटू रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, 49 का रूट हो जाएगा 7, तो 7a इंटू 5b, 25b स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5b. इफ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस, 2 7 2 जा 14, 14 5 जा 70. यस. ओके. मिडल टर्म डज सपोर्ट. That means this is a perfect square trinomial. Okay. तो ये हो जाएगा, I can write it like this, 7a the whole square plus 2 into 7a into 5b plus 5b the whole square. इसको मैं बोलूं x, ये हो गया मेरा x, ये y और ये y. So this is x plus y the whole square. That means 7a plus 5b the whole square. Simple. Okay. आ गया समझ में? Good. तो now ये पहली 2 आइडेंटिटी जो कि हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे अच्छे से, बहुत अच्छे से हमको याद भी है. Now let us move to the next 2 identities जो भी हम 8th में पढ़े हुए थे. अभी आप लोग 9th में आ गए हो. तो दूसरी 2 अपने 8th में there were 4 identities in our syllabus. So पहली 2 हमने देखी, अब बाकी की 2 देखते, बट वन बाय वन देखते. The third one is also very important. That is the difference of squares of 2 perfect square terms. अब ये क्या मैं बोली वो अब हम देख लेते हैं. ये है a square minus b square. Okay, this is a square minus b square. So that is equal to a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. अब इसको अगर if you want to prove this, if you will take the product of this 2 binomial, this is again a product of 2 binomial itself.
ये लोगे तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। सो व्हेन कैन वी यूज दिस आइडेंटिटी? आपको बाय द एंड ऑफ 9th आपके पास 15 आइडेंटिटीज इकट्ठी हो जाएगी। सो यू मे गेट कंफ्यूज कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इसीलिए मैं पहले से आपको बोलती जाती हूँ कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर कब यूज करेंगे? जब देर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ओके, अब ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो अपन कब यूज करेंगे? व्हेन वी आर गिवन विथ द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स। ओके, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 25/4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9। तो क्लियर कट वी कैन सी दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स। तो ये आई कैन राइट इट 5/2x द होल स्क्वायर माइनस y/3 द होल स्क्वायर। यस, रूट ऑफ 25 इज 5, रूट ऑफ 4 इज 2, y स्क्वायर का रूट y हो गया 9 का। ऑलवेज अरेंज देम इन दिस फैशन, 2 ब्रैकेट करके उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, अदरवाइज आप 25 का रूट नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, इसीलिए। ओके, नाउ इसको मैं a बोलती हूँ, इसको अपन b बोलते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, जब भी आपको एग्जाम में यू यूज एनी ऑफ द आइडेंटिटी, हमेशा साइड में लिखो आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, दैट कैरीज हाफ अ मार्क। अगर आपने मेंशन नहीं किया कि मैंने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस यू हैव यूज्ड इट, दैट यू मस्ट मेंशन व्हेनेवर दिस आस्क इन। और पहले से यही आदत डाल देने की, ताकि आपको एक आधा मार्क भी टीचर काटते नहीं आपके। आई मीन, सो 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया उसके फैक्टर्स। तो these are the factors of this। तो ये मेरा when I am given with the difference of two perfect square terms। ओके, तो ये हो गया। अब जो फोर्थ वाली आइडेंटिटी है वो अपने मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जो कि हमने आगे देख लिया है। तो अब ये जो हमने किया, दैट इज वी ऑलरेडी लर्न इन 8th स्टैंडर्ड, 8th में हमने पढ़ करके आए हैं। अब हम नाउ लेट अस मूव टू द 9th स्टैंडर्ड। अब जो आइडेंटिटी हमने 8th में नहीं पढ़ी है, यहाँ पर 9th में आकर के अपने पढ़ेंगे, दे वो वाली आइडेंटिटी के ऊपर जाते हैं जो भी बहुत सिंपल है। ये है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो 8th में आपने क्या किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। अब हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ओके, ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है। ये हमको ये इसको प्रूफ करने का नहीं है, बट इफ यू वांट टू प्रूव दिस इज वेरी सिंपल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, फिर इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, तो आपको वो आ जाएगा। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो डोंट गेट कंफ्यूज अननेसेसरीली। हम अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होते हैं यहाँ पर। तो ये सीधी आइडेंटिटी लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी सिंपल टू रिमेम्बर इट, इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इसके बेस के ऊपर अपन एक सम लेते हैं। 4a माइनस 2b प्लस 3c द होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल, उसका मुझे स्क्वायर करना है। दैट मीन्स 4a माइनस 2b प्लस 3c इंटू 4a माइनस 2b प्लस 3c।
ओके यही ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ में. सो लेट मी यूज दिस आइडेंटिटी डायरेक्टली. सो लेट मी राइट इट in this form. 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू 3c प्लस 2 इंटू 3c इंटू 4a. मैंने क्या किया, आई जस्ट अरेंज इट. बट हियर एक चीज याद रखनी है हमको, ये आइडेंटिटी वाइल यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कि यहाँ पर ये जो माइनस की साइन है हम ये आइडेंटिटी को इसी फॉर्म में लिखेंगे. मीन्स हर जगह प्लस ही लिखेंगे एवरीवेयर. ओके बट ये जो साइन है दैट विल ऑलवेज टेक इनटू द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लेंगे. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. जबकि a माइनस बी द होल स्क्वायर में हम क्या करते थे, माइनस 2a भी लिख ही देते थे इरिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, राइट. बट यहाँ पर वो नहीं करेंगे. विल राइट जो भी टर्म अगर निगेटिव है आउट ऑफ 3 या तो 2 जितने भी हैं वो सब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. ब्रैकेट के बाहर हमेशा एवरीवेयर देयर आपको प्लस की साइन ही लिखने हैं. ओके अब ये 4 का स्क्वायर, अभी यहाँ पर मतलब कि ज्यादातर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. यहाँ 4a का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर करना है आपको. आप भूल जाते हो और आप 4a स्क्वायर लिख देते हो, फिर बोलते हैं मैम मेरा गलत हो गया. तो ये ब्रैकेट में जितने भी लिटरल्स है सबका स्क्वायर करना है. तो ये हो गया 16a स्क्वायर. अब माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर. स्क्वायर कैन नेवर बी निगेटिव, स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस. ओके सो प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर. अब यहाँ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, राइट. आउट ऑफ 3 1 टर्म इज निगेटिव, सो माई प्रोडक्ट विल बी निगेटिव. जो आपने 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स में सीखे हैं कि अगर निगेटिव की साइन ऑड टाइम्स है मतलब कि 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम्स तो आपका आंसर निगेटिव आएगा. अगर निगेटिव की साइन इवन टाइम्स है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा. एक बार फिर से अपने रिवाइज कर लेते हैं. ओके तो ये हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16ab. यहाँ पर अगेन एक टर्म निगेटिव है, माइनस आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 तो ये हो गया 12bc. और यहाँ ऑल 3 टर्म्स आर पॉजिटिव तो नेचुरली द प्रोडक्ट विल रिमेन पॉजिटिव. 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 24ac. सिंपल. तो अगर आपको यहां से यहां आना है कोई मुश्किल नहीं है. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. अगर आइडेंटिटी आपको याद है just simply arrange them into the brackets with the sign and simplify that. Simple. Okay. But अगर you are given with this, आपको ये चीज दी हुई है and आपको यहाँ पर जाना है, that is known as factorization. उसी को हम factorization बोलते हैं. तो शायद मुश्किल हो सकती है, शायद नहीं होगी. अब मुझे कब पता चलेगा, हाउ डू आई कम टू नो कि ये a प्लस बी प्लस सी दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल. ओके जैसे बाइनोमियल में हमने देखा कि स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल इज ऑलवेज अ ट्राइनोमियल. तो यहाँ पर भी जब भी ट्राइनोमियल का स्क्वायर आएगा तो हाउ मेनी टर्म्स हैज टू बी देयर, कितने टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6. सो इफ यू आर गिवन विथ अ पॉलिनोमियल विथ 6 टर्म्स, पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, इट माइट बी द स्क्वायर ऑफ एनी ट्राइनोमियल. ये कोई भी ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो सकता है. ओके अब है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा. तो इसके अंदर एक थंब रूल बना लेते हैं कि ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है तो आउट ऑफ 6 मिनिमम 3 टर्म्स, एटलीस्ट 3 टर्म्स हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स. ओके ये हो गए मेरे परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स एंड पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए बिकॉज स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, वो हमने देखा. सो ये 3 टर्म्स आर पॉजिटिव.
ओके, बाद में हमको देखना है कि ये 2AB 2BC और 2CA है कि नहीं, वो हमको देखना है। अब मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर ये होना चाहिए 4A, ये होना चाहिए 2B और ये होना चाहिए 3C का स्क्वायर। ओके, नाउ 2AB 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 years 16, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 years, ये हो गया। ओके, दैट अब आउट ऑफ 3 एटलीस्ट 1 और 2 टर्म्स कैन बी निगेटिव, हो सकते हैं निगेटिव। ओके, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव या तो निगेटिव की साइन, इतना ही बाकी रहा मेरा काम। ओके, अब मुझे कैसे पता चले कि ये 3 में से कौन बंदा निगेटिव है, विच टर्म इज निगेटिव। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको फिर से मॉनिटर करते हैं। तो ये 2AB, ये 2BC, ये 2C कैसे भी रख सकते हैं। तो ये 2 टर्म के आगे निगेटिव की साइन है। अब ये 2 टर्म में कौन सा टर्म, कौन सा लिटरल, कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप देखो तो ये B जो है ये दोनों में कॉमन है। ओके, तो B वाला जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा बंदा निगेटिव है, B वाला, तो ये B वाली टर्म है ये निगेटिव है, बाकी की हो गई पॉजिटिव। बोलो कितना सिंपल है कि नहीं। तो कौन सा, बस आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ 3 कौन सा निगेटिव है, बाकी का ऑटोमेटिकली आपके पास अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट बुक में से इसलिए ले रही हूँ कि ये वाला जो सम है ना, बच्चे बहुत एवरी ईयर वो लोग मेरे पास आते हैं कि मैम ये सम फिर से सिखाओ, ये सम फिर से सिखाओ, तो अपन वही अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जो इजी वाले वो तो आ ही जाएंगे हमको आराम से। सो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी 8z स्क्वायर प्लस इट्स 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz। ओके, ये मैंने इसको यू नीड टू फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, अब हमारे पास 3 पहले आइडेंटिटी देखी, ये चौथी। ओके, पहले 3 तो हो ही नहीं क्योंकि वो तो ट्राइनोमियल के लिए, तो उसको गई। ये है 6 टर्म्स, तो इट हैज टू बी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाली होनी चाहिए। बट ऐसे नहीं कि 6 टर्म्स है तो वो ही है, मतलब आपको आगे जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आएंगे, तो पहले अच्छे से चेक कर लेना। ओके, अब मैंने बोला था कि इफ इट इज a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो आउट ऑफ 6 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ओके, तो इसमें से ये 3 मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज इट? 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे नीदर द 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 8 भी। तो अभी ऐसे डर नहीं जाने का। अब देखो यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 इज अ 2। सो 2 के लिए आई कैन राइट √2x द होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ओके, सो ओके, फिर ये हो गया y का स्क्वायर। अब 8, यहाँ पर आप देखो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 8। सो द रूट ऑफ 8 इज 2√2। ओके, सो इस हिसाब से भी अपने देख लेते हैं या तो समझ लेते हैं। तो ये हो गया 2√2z द होल स्क्वायर। ओके, अब सॉरी, ये ब्रैकेट अभी अपन बीच में नहीं करते हैं। ओके, इसको निकाल देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं कि ये तो हो गया a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर,
ओके, अब ये 2ab, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू वाई, 2 रूट 2 एक्स वाई, यस ओके, 2 इंटू 2 रूट 2 4 रूट 2 वाई जेड, यस, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ओके, ये हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। ओके, तो यहां पर मैं ये लिख सकती हूँ, बट अगेन आउट ऑफ 3 वन टर्म हैज टू नेगेटिव, बिकॉज यहां पर आप देखो ये दो टर्म्स नेगेटिव है। ओके, तो कौन सा बंदा नेगेटिव है वो हमको चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो अगेन हमारा सिंपल वाला तरीका कि कौन सा कॉमन है नेगेटिव के अंदर, तो यहां पर x है, यहां पर भी x है। तो ये यहां पर x वाला कौन है, तीन में से ये फर्स्ट, दिस इज x वाला, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, सिंपल। ओके, अब अगर यही चीज को मैं ऐसे लिखूं, ये दोनों चीज सेम है या नहीं है, आर दिस टू थिंग्स आर सिमिलर और नॉट। अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो यू माइट गेट दिस आंसर, ये आपको मिलेगा, ये दोनों ही सेम ही है। अगर आप यहाँ पर माइनस की साइन बाहर निकालोगे तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है वो निगेटिव हो गया, बट स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो ये दोनों चीजें सेम ही है। यू कैन राइट आंसर इन दिस फैशन और इन दिस फैशन। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टर्म निगेटिव लिखना किसी को अच्छा नहीं लगता है, वही शुरुआत से क्या निगेटिव लिखे, तो यू कैन राइट लाइक दिस। अगर ये ऐसा लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं करेंगे, मतलब कि यू आर नॉट रॉन्ग, तो मार्क्स करने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो ये हमने दूसरी आइडेंटिटी देखी जो कि हमारे पास 9th स्टैंडर्ड की फर्स्ट आइडेंटिटी है। आई होप अगर आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो यू कैन राइट, तो वी कैन अगेन मेक इसको, अगर और सिंपल तरीके से अगर बनाने का आप बोल रहे हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। बट नाउ further let us move to the next identity of 9th standard. Okay, now let us move to the next identity of 9th standard जो कि 9th में ही है, and that is a cube of binomial. binomial का cube, cube means to multiply the same bracket 3 times, that is a cube. okay, तो अगर मेरे पास है a plus b the whole cube, that is equal to, that means a plus b into a plus b into a plus b 3 times उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर you will get the product of this binomial 3 times, तो आपको क्या मिलेगा, that is equal to a cube plus b cube plus 3ab into the bracket a plus b। देखो कितना सिंपल है, याद रखना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, क्यूब है तो 3 है, into the bracket a plus b। ओके, if I simplify this, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं, okay, तो मुझे क्या मिलेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a, 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक ही चीज के मतलब सिंप्लीफाई किया हुआ है, बट यहाँ दिस वे आपको याद रह जाएगा अच्छे से। ओके, दूसरा है, दूसरी आइडेंटिटी है, दैट इज a माइनस बी द होल क्यूब। ओके, तो उसमें कुछ भी नहीं है, जहां माइनस है तो जहां जहां पर प्लस है वहां पर हमको माइनस लिख देना है, वेरी सिंपल, a माइनस बी। ओके, सो इफ इट इज पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, इफ इट इज नेगेटिव यहाँ नेगेटिव लिख दिया, वेरी सिंपल। ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें अपने, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a, 3a स्क्वायर b। यहाँ निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते माइनस 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 लिखते जाते, बट दिमाग में याद रखना कि यहाँ पर द लास्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव आएगा और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ओके, सो अगर यहाँ निगेटिव है तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉजिटिव मिलेगा, बीच वाले दो निगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू द ब्रैकेट ए प्लस बी, माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू द ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये हो गई नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज ऑफ दिस 9th स्टैंडर्ड की। अब इसके रिलेटेड अपने एक दो सम लेकर के देख लेते हैं। ओके मेरे पास है 3a प्लस 4b द होल क्यूब। ओके तो ये होगा a प्लस बी द होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। सो लेट मी अरेंज इनटू दिस फैशन, यही फैशन में अरेंज कर दूं मैं अपने टर्म्स को। तो ये हो जाएगा 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू द ब्रैकेट 3a प्लस 4b। सिंपल। ओके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 3 का क्यूब लेना है, नॉट द स्क्वायर। तो 3 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 3 का क्यूब हो जाएगा 27a क्यूब। अगेन मैं बार बार बोलूंगी कि इसका भी क्यूब करना है आपको। बच्चे गलती यहाँ पर करते 4b क्यूब लिख देंगे, फिर बोलेंगे मैम आंसर नहीं आता है। तो ये 4 का क्यूब आज क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हो जाएगा 64b क्यूब प्लस ये इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये हो गया 36ab। अब 36 3 जा आपको क्या करना है, 36 3 जा हो जाएगा 108। तो ये हो जाएगा 108 a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर b प्लस 36 4 जा 36 4 जा हो जाएगा हमारे पास 144। सो 144 सॉरी ab स्क्वायर। ओके सो हो गया मेरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिंपल। तो अगर आपको ये दिया है और उसका क्यूब करना है, सिंपल है, आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस। और इसको याद रखने में भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बट अब अगर मुझे यहां से चल करके यहां पर जाना है रिवर्स में, गाड़ी आगे ले जाना सिंपल होता है, रिवर्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसा। बट यहाँ पर मैथ्स है, मैथ्स हमेशा सिंपल ही होता है हमेशा, आप आगे जाओ या पीछे जाओ। तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो ये है 1 2 3 4 4 टर्म्स की मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की बाइनोमियल है, ट्राई क्या है आई डोंट नो। ओके तो उसके लिए अगेन एक थंब रूल बना लेते हैं कि इफ इट इज ऑफ 4 टर्म, 4 टर्म की है, परफेक्ट स्क्वायर बाइनोमियल इट्स अ ट्राइनोमियल 3 टर्म की होगी, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल विल बी ऑफ 6 टर्म्स की पॉलिनोमियल होगी। तो जब 4 टर्म्स की है तो ये क्यूब ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। सो इट विल बी परफेक्ट क्यूब। अब ये जो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, तो आउट ऑफ 4 टर्म्स 1 2 3 4 2 टर्म परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके तो ये हो गए दोनों परफेक्ट क्यूब टर्म्स। ओके और फिर बाकी के हमको उसको चेक कर लेना है कि भाई ये 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर के हिसाब से है कि नहीं। तो बहुत सिंपल, अगर सारे प्लस है तो ये a प्लस बी हो जाएगा, सब माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जो कि हमको रिवर्स में गाड़ी जब लानी है तब की बात कर रहे हैं। ओके टेक्स्ट बुक में से ही मैं लेती हूँ ताकि आप जब भी रिफर करो तो आपको थोड़ा इजी रहे, और फिर बाद में हम इसके ऊपर की कोई एक अच्छी सी वर्कशीट बना करके भी सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम हो तो हमको समझ में आ जाए। ओके 64a क्यूब 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b माइनस 144a स्क्वायर b और लास्ट टर्म प्लस ही आना चाहिए 108ab स्क्वायर ab स्क्वायर। ओके नाउ
ये परफेक्ट क्यूब ही होना चाहिए क्योंकि ये 2 टर्म्स क्यूब है और 4 टर्म्स है। अब ये किसका 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4a। यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही होगा बीच में और कुछ हो ही नहीं सकता। 27 हो जाएगा 3b द होल क्यूब। ओके, अब ये दोनों टर्म उसको सपोर्ट करते कि नहीं वो देख लेते अपने। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इसको करते हैं 3 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 3। ओके, 16 9 जा 144 हो गया। यस, अब यहाँ पर करते हैं 3 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9। ओके, सो 3 4 जा 12 12 9 जा 108। यस, ओके, सो ये है मेरे पास 4a माइनस 3b द होल क्यूब। बहुत सिंपल है। अब ये वाला सम शुरुआत में शायद 2 मार्क्स के आ सकते हैं, तो व्हेनेवर ये पूछते हैं तो हमको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है, दैट कैरीज हाफ अ मार्क, तो वो हमारा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मेनी टाइम्स आजकल वो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन, तो वो तो हम फटाक से उसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो ये हमने दूसरी 2 आइडेंटिटीज देख ली जो कि a प्लस बी द होल क्यूब एंड a माइनस बी द होल क्यूब वाली थी। ओके, नाउ द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस 9th स्टैंडर्ड, लास्ट आइडेंटिटी। ओके, लास्ट आइडेंटिटी बहुत लंबी लंबी है, ऐसा सब बोलेंगे ये वो, बट बहुत सिंपल है। लंबी को देख करके डरने का नहीं, वो सिंपल है। ओके, ये है मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ओके, अगर कोई आपके पास 4 टर्म्स है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है, तो इसके लिए हमारे पास है a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलेंगे, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। सिंपल। देखो बेटा, अब इसको कैसे याद रखेंगे अपने, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है, तो a प्लस b प्लस c। ओके, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमारी जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी उसमें था माइनस 2ab माइनस 2bc, बट यहाँ पर 2 नहीं है, ओनली माइनस ab माइनस bc माइनस c है। सिंपल। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं, दोनों बोथ द वेज, बट आपको पीछे जाने का इसमें कम ही मिलेगा। यू वॉन्ट आस्क, वो नहीं आपको आएगा ज्यादातर। तो इसके बेस पर एक सम ले लेते हैं अपने। नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ओके, नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। नेचुरली ये दिखता ही है, यही वाली आइडेंटिटी है। ओके, तो यही वाली आइडेंटिटी में क्या करना है, तो कि a क्या है, तो a क्यूब का क्यूब रूट है, ये a क्यूब का क्यूब रूट आपको a मिलेगा। यस, तो 8x क्यूब का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 2x। ओके, y क्यूब का क्यूब रूट आ जाएगा मेरे पास y, और 27 का क्यूब रूट है 3z। ओके, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, राइट। ओके, अब दूसरे ब्रैकेट के अंदर मेरे को लिख, आई नीड टू राइट 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर, ये अब मेरे पास 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और 3z का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9z स्क्वायर। ओके, माइनस ab दिस इंटू दिस, 2x इंटू y 2xy।
यहाँ पर 2ab नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये -3yz और ये हो जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट 2x इंटू 3z, दैट इज 3 2 6xz। ओके, सिंपल हो गया। ओके, तो ये लास्ट आइडेंटिटी थी जो कि हमने देखी। ये लास्ट में पूरे सारी आइडेंटिटीज एक बार अपने लिख करके रिवाइज कर लेंगे। ओके, जब हम ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज के साथ खत्म करेंगे। पर इससे पहले हमारी बुक में एज एन आइडेंटिटी नहीं दिया है, बट आगे चल करके जब भी आप 10th में या तो कहीं पर भी और आओगे तो दिस यू विल यूज एज आइडेंटिटी। मतलब कि आइडेंटिटी किसे बोलते हैं कि विदाउट एनी प्रूफ आप उसको यूज कर लेते हो। ठीक है, तो ये जो दो है जो कि हमारी बुक में टू प्रूफ ऐसा करके दिया है, बट आगे चल करके हमेशा के लिए विल यूज देम एज एन आइडेंटिटी। तो ये दो भी हमको याद रखनी है। दैट इज मेरे पास है a³ प्लस b³। ओके, देखो बेटा, एक चीज दिमाग में हमेशा दिमाग बिठा करके रखो कि a³ प्लस b³ इज नेवर इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब। ये दोनों एक चीज नहीं है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, सो नेवर एवर गेट कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के। तो a³ प्लस b³ दैट इज इक्वल टू a प्लस b, यहां पर हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। सिंपल। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, यही चीज को हमको याद रखनी है। और ये है अगर हमारे पास a³ माइनस b³ है तो ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। वेरी सिंपल। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये मिडिल टर्म माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पर भी 2ab नहीं होगा। इतनी सी है, इसको भी याद रखेंगे। अब हमारी बुक में क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.4 का 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वेरीफाई। वेरीफाई करके एक सम दिया है कि आपको वेरीफाई करना है x³ माइनस y³ दैट इज इक्वल टू x माइनस y, x² प्लस xy प्लस y²। हाउ कैन आई वेरीफाई दिस? कैसे वेरीफाई करेंगे? तो सिंपल है ना, इनकी प्रोडक्ट ले लो ना, जो कि हमको अच्छे से आता है। जो आता है वही से शुरुआत करेंगे ना, तो इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तभी ये आना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS या तो RHS इज इक्वल टू LHS, तो हो गया वेरीफाई। तो ये करते हैं। तो x इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अगर आपको बाइनोमियल से ट्राइनोमियल की प्रोडक्ट लेनी है तो पहले ये वाले टर्म को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ अगर माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस, और फिर ये वाले टर्म से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस y²। ओके, इस हिसाब से मैंने खाली अरेंज किया। पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर y को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अरेंज कर देना, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये कोई गलती नहीं होगी हमसे। ओके, अब ब्रैकेट रखेंगे। ओके, x इंटू x² x³। ओके, ये हो गया x³, x इंटू ये मेरे पास है x इंटू x², अरे सॉरी xy। ओके, तो x इंटू x हो गया x² y। ओके, ये हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स जब भी 8th में पढ़े थे। x इंटू y² xy², यहाँ पर माइनस, तो ये x को मैंने तीनों टर्म्स के साथ प्रोडक्ट लिया। अब ब्रैकेट रखना, डोंट डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। आप मल्टीप्लाई भी करो और ब्रैकेट भी ओपन करो तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। ओके, सो जस्ट टू अवॉइड मिस्टेक्स प्लीज राइट वन मोर स्टेप, y इंटू x² y। मैं y(x²) भी लिख सकती हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन y(x²) और x² y। बट जब भी मैं लाइक टर्म्स लूंगी तो मैं x y
z के हिसाब से लूंगी तो मुझे उसमें कोई नो, आई डोंट गेट कंफ्यूज, दैट इज वाई मैं x को ही पहले लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यस y इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 3, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। नाउ ओपन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज विदाउट एनी चेंज ओपन हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम अलजेब्रा में पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड में शायद, कि जो ब्रैकेट के आगे माइनस की साइन है वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमको सारा प्लस है, सो एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। इसीलिए मैंने बोला था कि डोंट डू टू थिंग्स, या तो आप मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दोगे या तो साइन चेंज करना भूल जाओगे। इसीलिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ब्रैकेट ओपन करो। तो ब्रैकेट ओपन करने के टाइम में साइन चेंज करना नहीं भूलना, जब ब्रैकेट के आगे माइनस की साइन है तो, वरना नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। ओके, अब लाइक टर्म तो हमको आता ही है ढूंढना। एक्स स्क्वायर वाई का लाइक टर्म क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। ओके, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गया कैंसल। ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, ये हो गया कैंसल। सो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। आ गया, सिंपल। सो ये तो हमने इसको प्रूफ किया, तो ये दो हम एज अ आइडेंटिटी हमेशा के लिए याद रखेंगे। विल रिमेंबर दिस एज अ आइडेंटिटी फॉर एवर, मतलब कि जब भी हम ये करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा बेसिक्स या तो फंडामेंटल्स आइडेंटिटीज के बारे में। क्या आइडेंटिटीज है, कैसे आई, कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।